नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और समन ईडी ने जारी किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री को ईडी का ये चौथा समन है। इससे पहले दिए नोटिस पर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए थे। उन्होंने केजरीवाल ने इस सारे नोटिस को गैर कानूनी बता दिया था। अब चौथा समन जारी कर ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 18 जनवरी को पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या 18 तारीख को केजरीवाल ईडी के सामने पेश होंगे। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है 18 तारीख को केजरीवाल पेश होंगे, और अगर नहीं होते हैं तो क्या होगा? देखिए, वो एक कहावत है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। भागम भाग रहा है। किस चीज से भाग रहा है? समन से भाग रहा है। कितनी बड़ी बड़ी बातें करता था, क्या क्या नहीं कहता था। ये अभी हाल में कुछ लोगों ने लगाया। इन लोगों से एक बहुत बड़ी गलती हो रही है जो इनको समझ में नहीं आ रहा है। ये जमाना अलग है। ये 80s नहीं है, 90s नहीं है, इवन 2010 तक की बात नहीं है कि कुछ पत्रकारों को बुलाओ, माल दे दो, किसी को फ्लैट दे दो, किसी को गाड़ी दे दो, किसी को कैश दे दो और चाटुकार पत्रकारों के जरिए नैरेटिव गढ़ दो। जैसे कि भाई केजरीवाल को बड़ा तंग किया जा रहा है। यही कर रहे हैं ना ये रवि सो और सब तमाम जो छट्टे वट्टे हैं, वाजपेयी तो अजीत अंजू में ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अरे भाई, ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। अभी पंजाब में जब चुनाव हो रहे थे तो ईडी ने छापा मारा था चन्नी के किसी रिश्तेदार के यहाँ। यही बड़बोला केजरीवाल ये बोला था बहुत सही काम हो रहा है। भाई, ईडी सबके यहाँ थोड़ी जाती। ये आम आदमी पार्टी के ईडी हमारे यहाँ क्यों नहीं आती? ईडी तो वहीं जाती है जहां पे भ्रष्टाचार होता है। तब तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और वहां से जब लौट के आया पंजाब चुनाव के बाद, सिसोदिया जेल गया, संजय सिंह जेल गया, विजय नायर जेल गया, सब लोग जेल गए। किस केस में? शराब घोटाले में। शराब घोटाले में जेल गए। कहां तक पैरवी करने के लिए गए? मनीष सिसोदिया तो सुप्रीम कोर्ट तक चला गया। संजय सिंह भी सुप्रीम कोर्ट गया, फिर वापस आया, फिर हाई कोर्ट गया है अभी। अब आप समझिए, कहीं से किसी को राहत नहीं मिल रही। सब लोग साल भर के आसपास से जेल के अंदर है। तो ये दिक्कत क्या है कि नैरेटिव बन नहीं रहा। और ऊपर से लड़के शैतान हैं आजकल के। वो पुराने बाइट्स निकाल देते हैं, ट्विटर पे डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। और इसमें केजरीवाल कह रहा है कि ऐसे कैसे देश चलेगा, कैसे चलेगा ऐसे देश। ईडी और सीबीआई समन देती है और ये भ्रष्ट नेता वो समन पे जाते नहीं है। ऐसे नेताओं को जेल में डाल देना चाहिए, इस्तीफा ले लेना चाहिए। तुम बेईमान आदमी, तुम तो 4 बार अब मिस कर गए। कल फिर वो गोपाल राय आ गया, उसका भी नंबर आने वाला है बस घोटाले में। खैर, उसने कहा कि देखिए, केजरीवाल जो है वो गोवा जाने वाले थे, इसलिए जो है उनको, भाई गोवा को तुमने कैंसिल कर दिया था, फिर गोवा अचानक से याद आ गया तुमको। झूठ बोलने में इतने माहिर हैं ये लोग। मैं बार बार कहता हूं, ये केजरीवाल, बाकी सब नेता झूठ बोलता है, हर पार्टी झूठ बोलती है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा झूठ बोलते हैं कि जिसमें जो ज्यादा चीजों को जानते नहीं, पढ़े लिखे नहीं हैं, वो उसके गफलत में आ जाते हैं, वो धोखा खा जाते हैं। केजरीवाल अकेला हिंदुस्तान का ऐसा पॉलिटिशियन है जो पढ़े लिखे लोगों को झटके में बेवकूफ बना देता है और लोगों को समझ में आ जाती है वो बात। अब चौथा समन आ गया। ये अपनी गिरफ्तारी का रास्ता जो है वो खुद ईडी को दिखा रहा है। आप समझ लीजिए इस बात को। नाउ ईडी कैन एट एनी टाइम, ये 18 तारीख के बाद
मेरी इस चीज को याद रखिएगा कि किसी भी दिन 18 तारीख के बाद किसी भी दिन ईडी के अधिकारी इस शीश महल में घुसेंगे, पकड़ के लेके चले जाएंगे उसको, जैसे संजय सिंह को पकड़ के लेके चले गए। फिर करते रहना इधर उधर, फिर प्रोटेस्ट करवाते रहना, जंतर मंतर रामलीला। और कोर्ट में जब उनको रखा जाएगा तो ईडी तो पहले बोले कि देखिए गिरफ्तार तो इसलिए करने आता ही नहीं है, कोऑपरेट ही नहीं करता है। तो एक तो वो रास्ता दिखा रहा है, लेकिन इसके खिलाफ सबूत इतने पुख्ते हैं। 4 ऐसी चीजें केजरीवाल के खिलाफ मिली हैं जिसमें उसके बचने का कोई चांस नहीं। व्हाट्सएप चैट्स हैं अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि बहुत सारे लोग जिसके साथ ये मिलकर शराब घोटाला कर रहा था वो सरकारी गवाह बन गए। उन्होंने दिखा दिया, ये देखिए केजरीवाल का मैसेज। तो पहला व्हाट्सएप मैसेजेस, मतलब इसको कहते हैं कि डिजिटल एविडेंसेस हैं। दूसरा, फेस टाइम पे फोन पे बात करता था, ये विजय नायर मेरा लड़का है, ये जो बोलो समझो मैं बोल रहा हूं। भरोसा किया जा सकता है। हाँ, जैसे माफिया काम नहीं करता है कि भाईजान से बात कर लो, हाँ ये अक्खा अपन का बच्चा है, वैसा कट्टर ईमानदार है। इन लोगों की तो ऐसी खातिरदारी होगी, वो तो दुनिया देखेगी। तो वो फेस टाइम वो पकड़ा गया है। कई सारे दस्तावेज जो साइन हुए हैं, जो इस घोटाले का आधार बना, उन दस्तावेज को जो साइन किया गया वो केजरीवाल के घर में, उसके दफ्तर में, उसकी मौजूदगी में। ये कौन बता रहे हैं? तमाम अधिकारी बता रहे हैं। और इस घोटाले का जो जेनेसिस है, वो जेनेसिस इस चीज को लेकर के है कि कानून ऐसा बना दो कि जिसमें जो पहले L1 लाइसेंस के लिए 2% जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को मिला करता था, उस 2% को बढ़ा करके 12% कर दो। और ये 2% से 12% करने की जो प्रक्रिया हुई, जो कागजात तैयार हुए, वो एक्साइज कमिश्नर, एक्साइज सेक्रेटरी सी अरविंद, उसको मनीष सिसोदिया ने केजरीवाल के घर बुलाया। वहां केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में केजरीवाल ने उस फाइल को दिया जिसमें 2% से 12% किया गया, और यह कहा सी अरविंद को इसी पे कानून बनना है। यह तो ईडी के सामने कबूलनामा है। फर्क क्या है, बात समझिए कि क्यों ये बच नहीं सकते। सीबीआई, पुलिस, वहां पे अगर आप बयान कुछ देते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोर्ट में आप जाकर के पलटी मार दें। आप कह दें कि देखिए हमने दबाव में दिया है, तो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस, इन लोगों को साबित करना पड़ेगा कि दबाव में नहीं दिया गया है। उसके साथ उसके एविडेंस देने होते हैं। ईडी का खेल अलग है। ईडी जब भी किसी व्यक्ति से कोई स्टेटमेंट लेती है, वो वीडियोग्राफी भी होता है और उसके कर कलमों द्वारा वो लिखवाया जाता है, और वो खुद लिखता है, खुद साइन करता है, और वो कोर्ट में एक सबूत के तरह एडमिसिबल है। मतलब ईडी के पूछताछ के दौरान दिए गए बयान अपने आप में सबूत है। तो एक्साइज सेक्रेटरी ने तो पोल पट्टी खोल दी। जिससे तुमने फेस टाइम पे बात किया वो भी सरकारी गवाह, उसने भी कबूल लिया। जो लोग मीटिंग में आते थे, या अभिषेक बोइनपल्ली, वो भी बन गया सरकारी गवाह, उसने भी बताया मीटिंग होती थी सर, या अन्ना केजरीवाल वहां पे होते थे। तो कैसे बचोगे? अब दिक्कत क्या है कि केजरीवाल के पास एक ऑप्शन है, जिस ऑप्शन को ये यूज नहीं कर रहा। यह ऑप्शन वैसा ही ऑप्शन है जिस ऑप्शन के तहत 5 बार ईडी समन को
उसको कहते हैं नहीं माना था वो अनिल देशमुख कि कोर्ट में चले गए। भाई रोज बकबक बकबक कर रहे हैं ये लोग। इलीगल है ये समन, गैर कानूनी है समन, कह रहे हो ना, कोर्ट में जाओ। लीगल है या इलीगल है ये कहां तय होगा? कोर्ट में होगा। कोर्ट क्यों नहीं जाते भाई? कोर्ट जाएंगे, और अगर ये कह दिया गया भाई लीगल भी है और आपको वहां पे जाना होगा, तब तो ईडी कायदे से गिरफ्तार करेगी, फिर बेल भी नहीं मिलेगा। तो ये टालम टोल कर रहा है। इसकी पूरी कोशिश ये है कि इस केस को पॉलिटिसाइज कर दे, ताकि जुडिशरी के ऊपर ये दबाव हो कि भाई ये पॉलिटिकल मसला है, ये होने नहीं जा रहा है। केजरीवाल के सारे ट्रिक्स खत्म हो गए। इट्स टाइम टू बी अकाउंटेबल। इट्स टाइम टू गो टू तिहाड़ जेल। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो अगर चौथी बार भी ईडी के सामने केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगेगी। दरअसल कोई व्यक्ति ईडी के समन को 3 बार ही नजरअंदाज कर सकता है। इसके बाद एजेंसी अदालत से उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करा सकती है। गैर जमानती वारंट के बाद भी अगर कोई शख्स पेश नहीं होता है तो एजेंसी उसे गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में अब केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी।